Hello everyone, myself Dr. Akash Kataria. I am practicing in skin and cosmetic field since last 5 years. तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अंडर आई डार्क सर्कल्स। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए हम लोग क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे हम लोग होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं जो हम लोग यूज़ करके डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। और अंडर आई के नीचे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ डार्क सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है कि जिसकी वजह से हमारा फेस डल दिखता है, फेस का लुक अच्छा नहीं दिखता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए डिटेल्स में। तो सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा कि ये डार्क सर्कल सिर्फ अंडर आई के पास क्यों होते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न्स ये होता है गाइस कि जो अंडर आई की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन स्किन होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, राइट। उसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। अगर वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा पतली है तो अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस होता है तो वहाँ पे परफेक्टली जो ब्लड सर्कुलेशंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ब्लड सर्कुलेशंस नहीं होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता है, उसकी वजह से वहाँ पे वेन्स जो है वो ब्लू कलर की, ब्लूइश टाइप की दिखती है, पिगमेंटेशंस दिखने लगते हैं, टायर्डनेस दिखता है, राइट। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि कुछ कॉजेज़ क्या हैं। तो कॉजेज़ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो इसके कॉजेज़, इसके लिए होम रेमेडीज़ और क्रीम्स ऐसी कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉजेज़ के बारे में। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स के जो कॉजेज़ होते हैं वो कॉजेज़ में क्या होता है, एक तो एलर्जीज़ होती है। अगर हमको किसी चीज़ की एलर्जी है, कोई मेडिसिन की एलर्जी है तो वहाँ पे पिगमेंटेशंस आना स्टार्ट होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जो स्किन का नॉर्मल कलर होता है उससे वहाँ का कलर जो होता है वो पर्टिकुलर थोड़ा सा डार्क दिखता है, क्योंकि वहाँ पे मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसके अलावा वहाँ पे सन एक्सपोजर की वजह से स्किन डैमेज होती है। सन एक्सपोजर से जो स्किन डैमेज होती है उसकी वजह से क्या होता है, अगर स्किन डैमेज हो रही है तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि जो स्किन को कलर देते हैं, जो मेलानिन होते हैं, वो डैमेज अगर ऊपर की स्किन हो रही है तो वो अंदर से मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन दिखने लगता है। ट्रॉमा, अगर वहाँ पे हमको कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन दिख सकता है। एजिंग मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे हमारी फेस पे से, बॉडी में से हाइड्रेशन कम होता है, पिगमेंटेशंस आना स्टार्ट होते हैं, फाइन लाइन्स होती है, रिंकल्स आना स्टार्ट होते हैं। तो एजिंग भी एक उसका कॉज होता है। उसके बाद है स्ट्रेस, एनीमिया। स्ट्रेस मतलब हमको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पिगमेंटेशंस आना स्टार्ट होते हैं। एनीमिया मतलब हमारा जो HB लेवल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो खून होता है, वो अगर कम होता है नॉर्मल लेवल से तो उसकी वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन दिखता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सभी चीज़ों की वजह से डार्क सर्कल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब वहाँ का जो हाइड्रेशन है वो कम होने की वजह से स्किन जब ड्राई हो जाती है तो सूखी स्किन की वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन, फाइन लाइन्स, रिंकल्स आना स्टार्ट होते हैं। आई स्ट्रेन्स मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप्स, स्क्रीन के सामने अगर ज़्यादा एक्सपोजर रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना, स्किन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो मसल्स टायर्ड होने की वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशंस दिखना स्टार्ट होता है। कई लोगों में जेनेटिक्स भी देखा गया है, जैसे आपके पेरेंट्स को अगर डार्क सर्कल्स रहते हैं तो वो जेनेटिक्स जीन्स के थ्रू आपको आ सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम लोग प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से वो पिगमेंटेशंस आना स्टार्ट होता है। एक्सेसिव रबिंग, किसी किसी को हैबिट होती है। क्या हैबिट होती है कि वो आँख को मसलते रहते हैं सुबह उठ के भी, थोड़ी थोड़ी देर में, नाइट को सोने से पहले, शाम को। तो वो जो रब होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ की स्किन ऑलरेडी डैमेज होती है, पतली होती है, सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे रब करने की वजह से वहाँ की स्किन और ज़्यादा इरिटेट होती है। डार्क सर्कल्स ऐसा नहीं है कि सपोज़ अगर आपने आज 6 से 8 घंटे नींद नहीं लिया, आज आपने कुछ अल्कोहल लिया, स्मोकिंग किया, आपको ने आज अगर स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा किया, सन एक्सपोजर हुआ, तो कल ही डार्क सर्कल्स दिखना स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। अगर वो जो इसका जो आपको मैंने ये कॉजेज़ बताए, इसमें से ये सब कॉजेज़ अगर आपको तो वो क्या होता है, स्लोली एक्यूमुलेट होने के बाद 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर उसको डार्क सर्कल्स को दिखने में लगता है, राइट। ये ऐसी प्रोसीज ऐसा नहीं होता है कि सपोज़ आज हम लोगों ने इसमें से कोई भी कॉज हुआ तो हमको कल ही डार्क सर्कल दिखेगा, राइट। तो अभी हम लोग इसके लिए हम लोग जानेंगे होम रेमेडीज़ कि हम लोग घर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जो ग्रीन टी होती है, राइट,
तो वो जो ग्रीन टी होती है उसके जो बैग्स होते हैं वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है। तो जो टी बैग्स होते हैं उसको हम लोग आइस के पास, उसको क्या करना है, फ्रीज़ में रख देना है। फ्रीज़ में रखने के बाद उसको चिल्ड करने के बाद उसको आइस के नीचे आप रख सकते हैं। वीकली 2 टाइम्स, वीकली 3 टाइम्स आप उसको फॉर 15 to 20 मिनट्स तक उसको आँख के नीचे रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ की जो मसल्स होती है उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होती है और उसके बाद आपके पिगमेंटेशन थोड़े से लाइट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट होम केयर में है कुकुम्बर। कुकुम्बर आप जो होता है कुकुम्बर स्लाइस या कुकुम्बर एक्सट्रैक्शन वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन बेस्ड जेल यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन बेस्ड जेल यूज़ करने से क्या होता है कि अंडर आई के नीचे जो हॉलोनेस होता है, कई कई लोगों में दिखता है कि अंडर आई के नीचे खड्डे जैसा दिखता है, तो वो जो हॉलोनेस दिखता है वहाँ पे हम लोग कैफ़ीन बेस्ड जेल यूज़ कर सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद हम लोग पोटैटो यूज़ कर सकते हैं। पोटैटोज़ की जो स्लाइस होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो एलोवेरा आता है वो एलोवेरा आप लगा सकते हैं। एलोवेरा के साथ अगर आप 2 to 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल मिक्स करके वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है ना, हाइड्रेशन देता है वहाँ की स्किन को। हाइड्रेशन देने से वहाँ की स्किन को थोड़े से मसल रिलैक्स होने की वजह से पिगमेंटेशन लाइट होता है। सी गाइस, अगर हम लोग होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, खड्डे दिख रहे हैं, रिंकल्स है, तो होम रेमेडीज़ से वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा, उसको एक सपोर्ट मिलता है, राइट। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ होम केयर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो डार्क सर्कल्स इतना ईजीली ट्रीट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क सर्कल्स जो हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपको बोला 5 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर के बाद वो डिमार्केशंस दिखना स्टार्ट होते हैं, तो उनको जाने में भी उतना टाइम थोड़ा सा लग सकता है। अगर हम लोग कुछ प्रोसीजर्स करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ होम केयर यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट उससे थोड़ा सा कम मिलता है। और सिर्फ होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कुकुम्बर हो गया, पोटैटो स्लाइस हो गई, एक्सट्रैक्शन हो गया, एलोवेरा हो गया, उसके साथ कोकोनट ऑयल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ होम केयर ये होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट उससे भी थोड़ा स्लो मिलता है। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए। उनमें से एक है गार्नियर का एंटी डार्क सर्कल आई रोलर, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि विटामिन सी है, कैफीन है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये चीज़ क्या करती है, विटामिन सी जो रहता है वो विटामिन सी क्या करेगा, उसको जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है तो उसके अंदर से वो टॉक्सिन्स को निकालेगा। कैफीन क्या करेगा, कैफीन जो अंडर आई की जो बैग्स है, जो खड्डे पड़ गए हैं, वो उसके अंदर थोड़ा अच्छा वर्क करता है। और एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऑलरेडी दूसरे भी है, एडेड है, राइट। तो ये क्रीम एक अच्छा सा, जो जिसको पफीनेस है, जिनकी आँखें थोड़ी सूजी हुई है, थोड़ा सा अंदर हॉलोनेस है, तो वहाँ पे ये क्रीम अच्छा वर्क कर सकती है। हालांकि इसमें पिगमेंटेशंस के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई डीपिगमेंटिंग एजेंट नहीं है। विटामिन सी है, राइट, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, वो पिगमेंटेशन भी कम करेगा, लेकिन उसके अंदर जो दूसरे पिगमेंटेशंस के जो कंटेंट्स होते हैं वो इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रिकॉशंस भी, कि अगर जिसका वर्क स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है, जिसका नाइट में वर्क रहता है, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव की प्रोफाइलैक्सिस, की उसको वो ना हो, राइट। दूसरा एक प्रोडक्ट है मामाअर्थ का बाय बाय डार्क सर्कल्स। तो बाय बाय डार्क सर्कल्स जो है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसके अंदर कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है, पेप्टाइड्स है और डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, और इसके अलावा काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो कुकुम्बर एक्सट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, उसको हाइड्रेशन देता है। किसी की अंडर आई की स्किन या फेस की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। विटामिन सी है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पेप्टाइड्स है जो कोलेजन को बिल्ड करता है, राइट। ये सभी टाइप की स्किन के ऊपर सूटेबल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डीप डार्क सर्कल्स होंगे उसके अंदर इसका वर्क इतना अच्छा नहीं करेगा। सुपरफिशियल और बहुत लाइट डार्क सर्कल्स हैं, प्रोफाइलैक्सिस जैसे आपका जैसे कि मैंने बोला आपका वर्क कैसा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक पॉन्ड्स का एज मिरेकल आई क्रीम है, राइट। तो ये इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है रेटिनॉल सी का कॉम्प्लेक्स है, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स के अंदर थोड़ा सा अच्छा काम करता है।
वो क्या करता है कि रेटिनॉल यूज़ करने से क्या होता है, वो कोलेजन का प्रोडक्शन करता है, जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स होती है तो वहाँ के लिए ये थोड़ा अच्छा काम करेगा। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन B3 है, यानी कि नियासिनामाइड है जो पिगमेंटेशन को लाइट करता है, और ग्लिसरीन है जो हाइड्रेशन देता है। लेकिन गाइस सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड विटामिन B3 जो होता है वो इतना अच्छा मतलब पिगमेंटेशन लाइट नहीं करता है। तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि जिसको फाइन लाइन्स हैं, रिंकल स्टार्ट हुए हैं, 30-35 एज है और ऐसा लग रहा है कि रिंकल्स थोड़े से आइज़ के पास स्टार्ट हुए हैं, तो वो आप ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट है लॉरियल का रिवाइटालिफ्ट ट्रिपल पावर, राइट। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेटिनॉल है, विटामिन C है और एक हाइलोरोनिक एसिड है। तो प्रो रेटिनॉल जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो कोलेजन प्रोडक्शन करेगा। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है। हाइलोरोनिक एसिड जो है वो एक अच्छा हाइड्रेशन देता है। तो ये क्या करेगा, पिगमेंटेशंस भी लाइट कर सकता है, हाइड्रेशन दे सकता है, जो फाइन लाइन रिंकल्स है उसके अंदर भी ये अच्छा काम कर सकता है। ये भी आप हर किसी की स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ये नाइट में यूज़ करके मॉर्निंग में आप सनस्क्रीन आपको या मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रेटिनॉल की वजह से स्किन थोड़ा सा ड्राई भी हो सकता है। हालांकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड है जो स्किन को हाइड्रेशन देगा, लेकिन ये यूज़ करने के बाद आपको मॉर्निंग में सनस्क्रीन भी आपको यूज़ करना है और एक टाइम पे आपको मॉइस्चराइज़र कंपलसरी यूज़ करना है। और अब आते हैं सबसे मेरी फेवरेट प्रोडक्ट पे, ये है यूगार्ड अंडर आई क्रीम। तो ये जो क्रीम है इसके अंदर ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन K है, राइट। अभी तक हम लोगों ने जितनी प्रोडक्ट्स देखी उसमें विटामिन K नहीं था। विटामिन K जो रहता है वो क्या करता है, वो ब्रूजिंग कम करता है। ब्रूजिंग मतलब कि जिसकी अंडर आई बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहाँ की जो वेन्स होती है वो ब्लू हो जाती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन दिखता है। तो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स डीप है तो उसके अंदर विटामिन K अच्छा काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, राइट। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी है, यानी कि विटामिन C है, और इसमें रेटिनॉल है, पेप्टाइड्स है। मतलब ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा डीप है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा डीप डार्क सर्कल्स होने से और बहुत ही ज़्यादा डीप जो हॉलोनेस होते हैं, पफी आइज होती है, रिंकल्स होते हैं, उसके अंदर अगर आप ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 6 मंथ 8 मंथ्स आप यूज़ कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्ट करना चाहिए। या तो फिर उसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसीजर्स भी आती है, जैसे पील्स होता है, अगर हॉलोनेस है तो उसमें डर्मा फिलर्स होते हैं, जो रिंकल्स है तो रिंकल्स रिमूवल के लिए बोटॉक्स होता है। वो सभी प्रोसीजर से आप रिज़ल्ट उसमें मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।